भूतिया दुल्हन एक ऐसी भूतनी की कहानी है जिससे भूतिया समाज के बारे में जानने को मिलेगा। एक बहुत विशाल जंगल था और उसी जंगल के बीच एक भूतिया खंडर था जहाँ भूतों के परिवार रहते थे। भूतों के परिवारों की अलग अलग बिरादरी थी। किसी को अमावस्या वाले भूत का दर्जा मिला था तो किसी को आत्महत्या वाले भूत का। सभी अपने आप में श्रेष्ठ थे और इन्हीं के बीच में एक चुड़ैल जो कि विवाह योग्य हो चुकी थी। चुड़ैल के माता पिता जो कि ऊंचे दर्जे के भूतनी थे, उन्हें अपनी बिटिया चुड़ैल के लिए एक भयानक भूत की तलाश थी। चुड़ैल की शादी की खबर से सभी भूतों में मनहूसियत आ जाती है। पूरे खंडर को सजाने के लिए पक्षियों के खून के छींटे डाले जाते हैं। चुड़ैल अपनी शादी की खबर सुनते ही बेशर्मों की तरह सारे खंडर में जोर जोर से हंसकर उड़ने लगती है। भूत भूतनी भी अपनी बेटी को देखकर बहुत दुखी होते हैं। भूत भूतनी अपनी बेटी के लिए एक भयंकर भूत की तलाश में थे, लेकिन उन्हें 5 भूतों के रिश्ते आते हैं। चुड़ैल के पिता अपनी बेटी चुड़ैल को मनमर्जी का पति चुनने की इजाज़त देते हैं। चुड़ैल बेटी की शादी से पहले 3 शर्तें होती हैं, जो इन्हें पूरा करेगा वही चुड़ैल का पति कहलाएगा। 5 में से पहली शर्त, भूत का स्वयं का खूनी इतिहास से भरा डरावना खंडर होना चाहिए। दूसरी शर्त, उसे कम से कम एक इंसान को दहशत से मारना होगा। तीसरी और आखिरी शर्त उसी को पता चलेगी जो पहले की 2 शर्तों को पूरा करेगा। पहली शर्त के परीक्षण के लिए 5 भूतों से उनके खंडर का नक्शा लिया जाता है, जिससे भूतों के खंडर का खूनी इतिहास जाना जा सके। 5 में से एक भूत का खंडर ऐसा भी था जिसे तोड़कर वहां अस्पताल बनने वाला था, इसीलिए उसे पहली शर्त पूरी ना कर पाने की वजह से बाहर कर दिया जाता है। बाकी 4 भूतों के खंडर खूनी थे, इसलिए उन्हें अगली शर्त के लिए योग्य प्रतिभागी माना जाता है। बचे हुए 4 भूतों से खंडर से थोड़ी दूर सड़क पर निकल रहे लोगों को दहशत देकर मारने को कहा जाता है। 4 भूत अपना जौहर दिखाने के लिए काली रात में सड़क के ऊपर इंसानों की मौत बनकर मंडराने लगते हैं। पहला भूत रास्ते से आ रही बस के सामने भयानक चेहरा दिखाते हुए खड़ा हो जाता है, लेकिन बस ड्राइवर बिना गाड़ी रोके भूत के ऊपर से ही बस निकालकर चला जाता है, जिस वजह से यह भूत अयोग्य साबित हो जाता है। दरअसल यह मेन हाईवे था, यहाँ राहगीरों का आना जाना लगा रहता था। तभी अचानक बचे हुए भूतों में से एक भूत की नज़र सड़क पर जा रही बूढ़ी औरत पर पड़ती है। वह सोचता है कि ये कमज़ोर दिल की होगी, इसे डराना आसान होगा, और वह बूढ़ी औरत के सामने हवा के झोंकों की तरह मंडराने लगता है। लेकिन बूढ़ी औरत अंधी होती है। वह भूत को हवा का झोंका समझकर लकड़ी के सहारे आगे बढ़ती जाती है, और यह भूत बुढ़िया को दहशत देने में नाकामयाब हो जाता है। इस भूत की किस्मत खराब थी और इसे भी दूल्हा बनने के योग्य नहीं माना जाता। अब केवल 2 ही भूत बचे थे, लेकिन उन्हें तीनों शर्तें पूरी करना अनिवार्य था। दोनों मन में दुखी हो रहे होते हैं। उन्हें लगने लगता है कि वही चुड़ैल का दूल्हा बनने जा रहे हैं। तभी दोनों रोड पर नज़र जमाए बैठे रहते हैं और अचानक एक एम्बुलेंस मरीज को लेकर सड़क से जा रही होती है। दोनों सोचते हैं कि इससे बेहतर मौका नहीं मिलेगा, क्योंकि इसमें जो मरीज़ होगा वह मरने की हालत में होगा।
दोनों एक साथ एम्बुलेंस के सामने तूफान मचा देते हैं। अचानक एम्बुलेंस का ड्राइवर घबराकर ब्रेक लगा देता है और भूतों को देखकर भाग खड़ा होता है। तुरंत एम्बुलेंस में उपस्थित मरीज के पास पहुंच जाते हैं और कुछ ही देर में मरीज की जान निकल जाती है। दोनों शैतानी हंसी हंसने लगते हैं। दोनों मन ही मन में सोच रहे होते हैं कि उनकी वजह से ही यह इंसान मर गया, जबकि वह इमरजेंसी केस था और उसे डॉक्टरों ने हार मानकर बड़े अस्पताल भेज दिया था। उसी एम्बुलेंस में मरीज का बेटा भी होता है, जो अपने पिता की मौत से ज़ोर ज़ोर से एम्बुलेंस के अंदर ही रोने लगता है। उसे रोता देख सभी भूत खुश हो जाते हैं और हवा में चक्कर लगाने लगते हैं। दोनों भूत दहशत में अपनी दावेदारी पेश करने के लिए चुड़ैल के सामने पहुंच जाते हैं, लेकिन चुड़ैल दुविधा में है क्योंकि एम्बुलेंस के अंदर दोनों भूत एक साथ घुसे थे और उसी दौरान मरीज की जान चली गई है। लेकिन ये पता नहीं है कि किस भूत को देखने से मरीज दहशत में मारा गया। तभी चुड़ैल दोनों भूतों को दूसरी शर्त के लिए योग्य मानते हुए तीसरी शर्त बताती है। तीसरी शर्त सुनकर सभी के होश उड़ जाते हैं। तीसरी शर्त यह थी कि उस मरे हुए इंसान के अंदर जाकर उसे दोबारा जीवित करना होगा और जो भूत यह करने योग्य होगा वही चुड़ैल का दूल्हा बनेगा। दोनों भूत उस मरीज के अंदर प्रवेश कर जाते हैं। अचानक मरीज अपनी जगह पर उठकर बैठ जाता है। उसे जीवित देखते ही उसका बेटा अपने पिता को गले लगा लेता है, लेकिन पिता के अंदर भूतिया आत्माएं समाई हुई थी। दोनों भूतों का पता नहीं चल रहा था। मरीज तो जीवित हो चुका था, लेकिन वह किस भूत की वजह से है यह पता कर पाना संभव नहीं था। इसीलिए चुड़ैल दोनों भूतों को आने को कहती है, लेकिन एक ही भूत उस तक पहुंच पाता है। दूसरा भूत मरीज के शरीर में हमेशा हमेशा के लिए कैद हो जाता है। दरअसल मरीज एक नेक इंसान था जिसके अंदर बहुत से अच्छे कर्म छुपे हुए थे। इसी वजह से अंदर गया भूत दोबारा बाहर नहीं आ पाता और वह एक पवित्र आत्मा बन जाता है। मरा हुआ मरीज जिंदा होकर अपने बेटे के साथ चलते फिरते घर पहुंच जाता है और आखिरी में बचे हुए भूत को ही चुड़ैल का दूल्हा घोषित कर दिया जाता है। चुड़ैल दुखी दुखी जानवरों की खोपड़ियों की माला विजेता भूत को पहना देती है और दोनों पति पत्नी खून के प्याले के साथ अपनी भूतिया जिंदगी की शुरुआत करते हैं और इसी के साथ भूतिया कहानी समाप्त हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको मेरी कहानियाँ अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।